राजीव, मुझे तो 2024 जब नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के नतीजे आए थे, पेपर लीक हुआ, वो तो एक अलग मामला दिखा, लेकिन जब नतीजे आए तो और विवाद गहरा गया था। हम लगातार उस पर डिस्कशन कर रहे थे, कैसे हम विश्व गुरु बनने का सपना हम पूरा करेंगे। हम चांद पर जाने की बात करते हैं, चांद पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे। ये गड़बड़ियां रुकेंगी कैसे राजीव? क्या है इसका समाधान? कब तक वो लाखों छात्र हर साल इसी तरह परेशान होंगे? देखिए पूजा, ये तो परीक्षा रद्द हो गई, नहीं तो परीक्षा के अगर रिजल्ट आते हैं 720 नंबर की ये परीक्षा होती है। पिछली बार 720 इतने बच्चे 2024 में पाए थे तो सवाल उठे थे। इस बार तो कह रहे कि उन 720 नंबर पाने वालों की संख्या पता नहीं कितनी हो जाती। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नीट में 610 620 के ऊपर जब नंबर लड़के पाते हैं तो उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं, MBBS का कोर्स मिल जाता है। अब चूंकि हजारों को ये पेपर मिला था तो वो संख्या 30,000 के करीब MBBS की सीट है, तो वो संख्या सारे इन्हीं छात्रों के हाथ लग जाती। बाकी छात्र जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे पूरी सालों साल मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनका क्या होता है? ये बड़ा सवाल सामने दिखाई दे रहा है। पूजा देखिए, जो जितनी भी जांच में सामने बात आई है पूजा, उसमें ये पर्चे 29-30 अप्रैल से ही बिकना शुरू हो गए थे। 30 लाख रुपए में राजस्थान से आकर के दो भाइयों ने खरीदा, पहले खरीद के अपने बेटे को दिया और फिर उसके बाद उसको भी बेचने लगे। क्या मतलब, नासिक से ये पेपर 29-30 तारीख से ही हरियाणा, राजस्थान और पूरा नेटवर्क में फैल गया, सीकर पहुंच गया। देखिए पूजा, मूल चिंता की बात ही ये जो कोचिंग इंडस्ट्री हजारों हजार करोड़ रुपए की है, और राजस्थान के जिन सेंटर्स पे सीकर और ये कोटा और ये तमाम जगहों पर जो अनएक्सपेक्टेड 6 गुना रिजल्ट पारित देशों से, बाकी जगह से ज़्यादा कुछ शहरों की कोचिंग्स के आ रहे हैं, और ये तमाम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री का जो है कोई नेक्सस तो नहीं। कोचिंग वाले खुद, बड़ी कोचिंग वाले खुद ही ये सवाल उठा रहे हैं, छोटी बड़ी कोचिंग वाले, कि ये इतना पैसा इन्वॉल्व है इसमें, इतना पैसा इन्वॉल्व है, और सरकार की नज़र तो, सरकार और नेताओं का तो मामला ही दूसरा है। उनको तो ये कहीं से इशू ही नहीं है। अभी देखिए नीट के एग्ज़ाम में या जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, हमारे आपके बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे मालूम होता है कि उनकी कितनी गहन चेकिंग हो रही है। आप पानी भी लाएंगे तो ट्रांसपेरेंट लाएंगे, आप ये नहीं लाएंगे, वो नहीं लाएंगे, घड़ी आपकी डिजिटल नहीं होनी चाहिए, और पूरा ढीला कपड़ा पहनेंगे, और बच्चियों को ये पूरा ढीला कपड़ा पहनेंगे। तमाम चीज़ जो है बच्चों के लिए है। और ये जो लोग लीक करा रहे हैं, जहां अपने आप को देखना चाहिए, जहां सिस्टम को देखना चाहिए, वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर साल 2 साल। अच्छा, दूसरी बात है, ये जो नीट के पर्चे हो गए हैं और जिनका आपको पता नहीं चला है, इससे ये ना समझिए कि उस बार पर्चा लीक हुआ था कि नहीं लीक हुआ था। ये भी एक बड़ा सवाल है। इस बार तो इतना ये परचून की प्रसाद की तरह बटा है कि इसको ये पता चल गया। पिछली बार 2024 का तो नतीजा आने के बाद जब रिजल्ट आया और 720 नंबर और एक ही सेंटर से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन, तब सवाल उठे, तब जांच की बात हुई, लेकिन जांच होते हुआ कहाँ? वो तो रद्द हुई नहीं, क्योंकि 300-400 करोड़ रुपए लगते हैं। 14-15 बाहर विदेश में भी सेंटर नीट का होता है, और 500 से ज़्यादा सेंटर देश में होते हैं। इतना पैसा, इतना सिस्टम लगता है, लेकिन फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। इन सारी एजेंसियों को एक बार UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं।